गलियों में कौन फिरता है? गलियों में अमूमन शैतान फिरता है और गली, मोहल्ला, बाज़ार ये सब शैतान के घूमने फिरने की जगह है, जो इल्हामी किताबों में बताया गया है। लेकिन हम इन बातों को भूल जाते हैं और गली मोहल्ले को अपने घर का पाकीज़ा हिस्सा ही समझते हैं। लेकिन अब जो दौर चल रहा है, इसमें गली मोहल्ले में वाक़ईतन, हकीकतन शैतान ही घूमते रहते हैं, जो अपना पहला निशाना बच्चों को बनाते हैं। वो इलाके जहाँ गली-कूचे में बच्चों को घूमने के लिए, खेलने के लिए छोड़ दिया जाता है, वहाँ बच्चों की हिफाज़त करने वाला, उन पे नज़र रखने वाला भी कोई होना चाहिए। अमूमन गली-मोहल्ले में जो ख्वांचा फ़रोश आते हैं और जो मुस्तकिल आते रहते हैं, सब्ज़ी वाले या इसी तरह की दीगर चीज़ें फ़रोख्त करने वाले, तो मुस्तकिलन उन्हें आता-जाता देखकर लोग समझते हैं कि ये भी इसी गली के बासी हैं। कोई मुस्तकिल सामान फ़रोख्त करने वाला हो तो लोग उसे उधार के तौर पे भी सब्जियाँ खरीद लेते हैं या अशिया ले लेते हैं और समझते हैं कि ये ही उसी का इलाका है और हमसे ही वो अपनी अशिया फ़रोख्त करता है। इसी तरह एक गली के नुक्कड़ पर एक कोई चीज़ फ़रोख्त करने वाला बरस-बरस से रहता था और वहीं उसने अपना एक खाली कमरा भी ले रखा था जिसमें उसकी रिहाइश थी। लोग उसे मोहल्ले ही का शख्स समझते थे, लेकिन वो उनके नन्हे बच्चों के साथ क्या कुछ करता रहा था इसकी खबर किसी को नहीं थी। बहुत वक़्त गुज़र गया, 100 बच्चे निशाना बन गए उसका, फिर लोगों को मालूम हुआ और मोहल्ले वालों ने उसे पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। गुज़िश्ता दिनों उसे अदालत में पेश कर दिया। उस पे जो इल्ज़ाम है वो ये है कि उसने 100 से ज़ायद कमसिन बच्चों और बच्चियों के साथ ज़्यादती की है, उनके साथ बदफ़अली की है और बात कैसे खुली? बात ऐसे खुली कि उसमें से किसी एक बच्ची ने उसका यूएसबी उठा लिया और ले जाके जो मोबाइल की शॉप थी, उसे दिया कि ये क्या चीज़ है या उससे कुछ पूछा, तो उस मोबाइल शॉप वाले ने उसे लगाकर देखा और उसमें जो फुटेज थी, जो वीडियोज़ थी, उसका माथा ठनका। फिर उसने मोहल्ले वालों को इत्तला दी, बच्ची से पूछा उसने कहाँ से लिया है और इस तरह ये बात खुल गई। वो एक शरबत फ़रोश था मोहल्ले का और 100 से ज़्यादा बच्चों और बच्चियों का उसने रेप किया। वो कुछ रुपए देकर बच्चों को अपना निशाना बनाता था और जाने कब से उसका सिलसिला जारी था और उसे जब वो अदालत में पेश किया गया तो 4 बच्चियों ने उसे शनाख्त किया और कहा कि यही है वो शख्स जिसने हमारे साथ ये गलत हरकत की है। उस शैतान सिफ़त शख्स ने भी अपनी गलती का, अपने गुनाह का, अपने जुर्म का इकरार कर लिया कि हाँ, उसने ऐसा किया है। तो उसका एतराफ़ी बयान अदालत में जमा करा दिया गया और पुलिस ने बताया कि ये जज के रूबरू अपना एतराफ़ करना चाहता है। इस वक़्त वो पुलिस की तहवील में जिस्मानी रिमांड पर है। पुलिस और बातों का सुराग लगा रही है कि वो कब से ये हरकतें कर रहा था। क्या वो इससे पहले भी इस इलाके में आने से पहले जहाँ कहीं भी था, तो वहाँ भी ऐसे घिनौने जराइम का इर्तिकाब करता रहा है या मज़ीद जो भी तफ़सीलात पुलिस चाहती है उसे हासिल करना वो कर रही है। ये इलाका है कराची क़य्यूम आबाद का सी एरिया और 11 सितंबर को अहले इलाका ने पकड़कर पुलिस के हवाले इस शख्स को किया था। इसके मोबाइल फ़ोन से 300 से ज़ायद बच्चे और बच्चियों की नाज़िबा वीडियोज़ मिली थी और उसने पुलिस को ये बताया कि वो 10 साल से ये हरकतें कर रहा था और इस दौरान उसने नाबालिग बच्चे और बच्चियों की ना सिर्फ़ वीडियोज़ बनाई, फुटेज बनाई, बल्कि उनके साथ नाज़िबा हरकत भी की और बाकायदा सबूत उसने गोया अपने पास रखा हुआ था। वो मोबाइल पुलिस ने अपने कब्ज़े में ले लिया है जो उसके पास से मिला था और जिन बच्चों को निशाना बनाया वो 8 से 12 साल की उम्र के नाबालिग लड़के और लड़कियाँ थे और 100 से ज़्यादा उसके पास वीडियोज़ मौजूद थी जो उस दौरान वो बनाता रहा। जब उससे तफ्तीश हुई तो उसने अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया कि वो चंद रुपए देकर बच्चों को बहला-फुसला कर अपने कमरे में ले जाया करता था और जहाँ कोई और मौजूद नहीं था, वो अकेला ही वहाँ रहता था और तक़रीबन उसने 100 से ज़ायद बच्चों की तो फ़िल्म बनाई है। बाल बच्चे ऐसे भी होते होंगे जो मचल के निकल भागते होंगे, ये उनको नहीं पकड़ सका होगा, लेकिन जब इसने 100 चूहे खा लिए, तो इसके पकड़ की बारी आ गई
और जाने उस बच्ची के ज़हन में क्या आया कि वो यूएसबी उठाकर ले गई और उसने ले जाकर मोबाइल की शॉप वाले को दिया और फिर वहाँ से वो पकड़ा गया। बहरहाल उसका वक़्त पूरा हो चुका था। लेकिन मोहल्ले के लोग 100 वीडियोज़ बनती रही उनके बच्चों की और उन्हें मालूम ही नहीं हो सका, वो कहाँ सोए हुए थे। एक तो ये कि बच्चियों को कभी भी आपके घर के दरवाजे के बराबर में या आपके अपार्टमेंट के नीचे भी कोई दुकान है तो कभी भी बच्चे को अपने अलावा माँ-बाप अपने अलावा किसी के साथ भी ना भेजें। सवाल ये कि कोई ज़िम्मेदार शख़्स उनके साथ नहीं चला जाता और ये ना सोचें कि बराबर में तो है, आ जाएगा। एक लम्हे के लिए ही अगर कोई ऐसी हरकत बच्चे के साथ हो जाती है तो बाद बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। बच्चे बहुत ज़्यादा ऐसी हरकतों को फ़ील करते हैं। गो स्कूल में बच्चों की बाकायदा ट्रेनिंग की जाती है कि गुड टच, बैड टच क्या है। लेकिन जाने क्यों वहाँ के बच्चों को ये सब कुछ मालूम नहीं था। क्या सिर्फ़ उस बच्ची को यूएसबी के बारे में मालूम था? यकीनन उसने कहीं देखा होगा, जानती होगी कि यूएसबी कुछ ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बहुत अहम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो उठाकर ले गई होगी। यकीनन वो भी छोटी ही बच्ची होगी, लेकिन बड़े क्या कर रहे थे? उस इलाके के जो बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं, उनको कुछ नहीं मालूम हुआ था इस शख़्स के बारे में। क्या वो गली सुनसान रहती थी? क्या वहाँ पर लोग नहीं होते थे? लोगों का आना-जाना नहीं था? वहाँ के बड़े और बड़ी बूढ़ियाँ क्या करती रहती थी? बहुत से सवालात इस हवाले से उठते हैं और जो इसकी ज़िम्मेदारी है, वो घरवालों की, उन बच्चों के घरवालों की, उनके वालिदैन की, उस मोहल्ले में रहने वाले, आने-जाने वाले लोगों की बनती है और कि क्या किसी ने अब तक उस तरफ तवज्जो नहीं की थी कि लम्हे भर के लिए ही सही उनका बच्चा कहाँ गायब हो गया और ये शैतान वहाँ अपनी घिनौनी हरकत करता रहा। इस तरह की खबरें जब मंज़र आम पर आती हैं, तो उसके बाद अपने गली मोहल्ले और अपने बच्चों पर तवज्जो रखनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि खबरें देने का मकसद यही होता है वरना एक ज़माना था कि ऐसी खबरों को मंज़र आम पर नहीं आने दिया जाता था। मकसद यही होता है खबरों को देने का कि लोगों में शऊर बेदार हो, अवेयरनेस हो, लोग जानें और अपने हिफ़ाज़त का, अपने बच्चों की हिफ़ाज़त का कोई तरीक़ा-ए-कार ज़रूर बना के रखें और बहुत हिफ़ाज़त करें। बच्चों को इस तरह गली मोहल्ले में ना छोड़ दें। कोई चीज़ भी बच्चा लेने जा रहा है तो उसके साथ रहें वरना फिर दूर से उसे देखते रहें कि लम्हा भर के लिए भी बच्चा उनकी आँखों से ओझल ना हो। दूसरी तरफ खबर है आयशा उमर की। आयशा उमर ने वज़ाहत की है। अ, वज़ाहत उन्होंने ये की है कि जो लाज़वाल इश्क वो फैलाना चाह रही हैं या दिखाना चाह रही हैं या जिस शो की वो होस्ट हैं, उस पे जो एतराज़ किया जा रहा है, वो एतराज़ सरासर गलत है और लोगों ने उसका टीज़र देखकर, उस शो का टीज़र ही देखकर उस पे एतराज़ शुरू कर दिया। बात शुरू नहीं हुई कि उसे ख़त्म करने के दर पे आ गए हैं लोग और उन्होंने सख्ती से तरदीद की है कि ये रियलिटी शो जो है वो डेटिंग के लिए है या लोगों को डेटिंग सिखाएगा या मुआशरे को बर्बाद करेगा और उन्होंने ये भी कहा है कि जो कुछ इस हवाले से अब तक कहा गया है वो दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त नहीं है तो गलत है। आयशा उमर का ये कहना है और उन्होंने कहा कि ना हमने और ना हमारी प्रोडक्शन टीम ने कभी इस तरह की कोई बात की है कि ये डेटिंग शो है। और आयशा उमर ने इस बात की भी वज़ाहत की है कि ये शो मग़रिबी रियलिटी शो का जो फ़ॉर्मेट है जैसे लव आइलैंड उससे मुतासिर नहीं है बल्कि यहाँ जो भी इसके किरदार आपस में गुफ्तगू करेंगे वो बामायने होगी, तवीलुल मुद्दती होगी यानी कि जो तवील मुद्दती ताल्लुकात जो होते हैं और शादी से पहले के जो मामलात होते हैं यानी शादी को तय करना और इस हवाले से इसमें सारी बातें होंगी और एक बामकसद ये रियलिटी शो है और इस पे जो मुख्तलिफ आरा आ रही हैं, ये बिल्कुल गलत हैं और ये वो प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ किसी को शादी करनी है, तो वो अपने लिए साथी तलाश करने के लिए आ सकता है। ये वो प्लेटफ़ॉर्म है। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर किसी को वहाँ मौजूद लड़की में से देखने में भी पहले तो ये कि देख के पसंद करते हैं, शक्ल ही अच्छी लगे, हरकतें तो बाद में देखते हैं और बहुत सी बातें बाद में खुलती हैं, लेकिन अगर किसी को शक्ल ही पसंद ना आई, तो फिर क्या करेगा? फिर ये कहेगा कि आइंदा कुछ और लड़कियाँ इस प्रोग्राम में आ जाएँ, तो फिर हम आएँगे। कुछ समझ नहीं आया कि असल मसला क्या है, असल बात क्या है? हमें तो ये बिग बॉस की तरह का कोई शो लग रहा है
जो ज़बरदस्ती ठूँसा जा रहा है, दिखाया जा रहा है। आयशा उमर ने जो वज़ाहत की है वो ये कि ये शो तुर्किया में फ़िल्माया गया है, लेकिन चूँकि ये उर्दू ज़ुबान में है, तो पाकिस्तानी नाज़रीन के लिए बनाया गया है, इसलिए ये हमारे सकाफ़ती उसूलों इक़दार के ऐन मुताबिक है और इसका जो फ़ॉर्मेट है, वो ये है कि एक पुरतय्युश मुकाम होगा, एक विला होगा जिसके अलग-अलग फ्लोर्स हैं और उसमें बहुत सारे कमरे हैं, ड्रेसिंग स्पेसेस होंगे और लाउंज होगा, किचन है, पूल साइड है, ये सब मुश्तरका इस्तेमाल के लिए होंगे और ऐसे फॉर्मेट के प्रोग्राम पहले भी पाकिस्तान में दिखाए जा चुके हैं, जहां नौजवान एक ही जगह पर रहते थे, यहाँ भी रहेंगे एक ही जगह पर, लेकिन उनकी रिहाइश अलग-अलग होगी। उन्होंने आयशा उमर ने ये बताया कि लाजवाल इश्क को एक बसीरत अफरोज समाजी तजर्बा करार दिया गया है और नौजवानों की बातचीत, मेल-जोल और रवैयों को इसमें उजागर किया जाएगा और दिखाया जाएगा। मसलन ये बात समझ में आती है कि किसी ने किसी के साथ अगर गलत रवैया रखा तो उससे ये सीखेगा कि इस तरह का रवैया आपने किसी के साथ रखा तो वो आपके साथ कभी ज़िंदगी गुज़ारना पसंद नहीं करेगा। बात तो यही समझ में आती है और ये भी बताया है कि इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है लाजवाल इश्क का कि पहले से कोई जोड़े नहीं बनाए गए हैं। यहाँ जो लोग शरीक हैं वो एक दूसरे को जानेंगे और आपस में गुफ्तगू के बाद ही एक दूसरे से ताल्लुकात कायम करेंगे। जबकि इसमें खेल भी है, सरगर्मियाँ भी हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटी और बातचीत भी आपस में इसमें होगी। और इसका जो टीज़र दिखाया गया उसमें ये था कि 4 मर्द और 4 ख़वातीन एक बंगले में रहेंगे जहाँ उनकी बातचीत, इख्तिलाफ़ात और जज़्बाती इर्तिका को रिकॉर्ड किया जाएगा। जो तारीफ़ी प्रोग्राम में इसके दिखाया गया वो यही था कि आयशा उमर उस बैंगलो में दाखिल हो रही थी, तो वो बता रही थी कि ये जो बैंगलो है इसमें दाखिल होने वाले अब्दी मोहब्बत की तलाश करेंगे और अपने जज़्बाती आज़माइशों से गुज़रेंगे और इसके लिए 2 अफ़राद के किसी बंधन में बंधने के लिए जो मामलात तय होते हैं वो यहाँ तय होंगे। तकरीबन उसी की अक्कासी ये शो लाजवाल इश्क करेगा। तो जब इसका पहला टीज़र शायकीन ने देखा तो उन्होंने शदीद तनकीद की और इसके बायकॉट की मुहिम शुरू हो गई, इस पे पाबंदी लगाने की बात की गई। यहाँ तक कि पैमरा के सामने भी दुहाई दी गई, पैमरा से फरियाद की गई कि भई इसको बंद करो और पैमरा ने वज़ाहत दी कि भाई ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है यूट्यूब ये वहां नष्र होगा, ये पाकिस्तानी चैनल पर नहीं होगा और यूट्यूब उनके कैमरा के दायरे में नहीं आता, इसलिए इस पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। अब तो टीवी के आगे कौन देख के ड्रामा देखता है, सब यूट्यूब पर देखते हैं और वही सबसे ज्यादा उनकी रेटिंग, वही सबसे ज्यादा अर्निंग और वही सबसे ज्यादा देखना होता है। लोग उंगली के पोरों पर अपना मोबाइल लेके घूमते हैं, चलते चलते उठते बैठते जो देखना हो देख लेते हैं। अच्छा, लाजवाब जो शो है ये यूट्यूब पर ही दिखाया जाएगा और इसकी जो है नश्र करने की अभी तारीख नहीं बताई गई है। अब आयशा उमर जो सख्ती से कह रही हैं कि ये वो नहीं है जो लोग समझ रहे हैं। बात दरअसल ये है कि अगर वो नहीं है तो पाकिस्तानी चैनल पर इसे क्यों नहीं दिखाया गया और अगर इसका निशाना जो टारगेट है देखने वालों का वो उर्दू बोलने वाले नहीं है तो इसे अंग्रेजी में ही दिखा देते या तुर्की ज़ुबान में ही दिखा देते। इससे पहले भी हुआ है, बहुत से टर्किश ड्रामे दिखाए जाते रहे हैं, साथ-साथ उनकी उर्दू डबिंग भी होती रही है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है और कोई मकसद तो है, लेकिन जो दिखाया जा रहा है वो लड़के और लड़कियाँ वो पाकिस्तान के होंगे और साथ जो उसकी होस्ट हैं वो आयशा उमर हैं, जो लोगों में बहुत पसंदीदा है। तो अपनी पसंदीदा अदाकारा को अगर कोई ऐसे लिबास में देखेंगे वो लोग जो नहीं देखना चाहते तो भी वो एतराज़ करते हैं। एतराज़ का जवाब तो निकलता है, जहाँ एतराज़ की बात हो लोग करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके शुरू होने से इसके ख़त्म होने की बात की जाने लगी तो आयशा उमर ने ये वज़ाहत दी है। देखते हैं कि आइंदा चल के इसमें क्या होता है। यकीनन वही होगा जो पाकिस्तान के सकाफ़त और इक़दार और मज़हबी हवाले से मुक़द्दम हो या रखा जाए, तो फिर ये प्रोग्राम आगे चल सकता है। वरना एक तूफान माशरे में उठेगा और पहले ही पाकिस्तानी माशरे में बहुत सारे तूफान, बहुत सारे उस्ताद मौजूद हैं। खुदा आने वाले हर मसले से, हर तूफान से, हर हंगामे से महफूज रखे हमें और आपको।